लगता है कि आखिर क्यों हमेशा हिंदुओं के खिलाफ ही ऐसी घटनाएं होती है। इसका सत्ता परिवर्तन और इसके पीछे की साजिशें कई गंभीर सवाल खड़े करती है। करण सत्ता में बदलाव के साथ धार्मिक आधार पर समाज का बंटवारा और गहराता जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता को खत्म करके मुस्लिम प्रधान राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। आज हम चर्चा कर रहे हैं बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन, साजिश, विवाद और भारतीय परिप्रेक्ष्य की। दोस्तों, बांग्लादेश में हाल में ही हुए सत्ता परिवर्तन ने क्षेत्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। यह परिवर्तन न केवल बांग्लादेश के आंतरिक राजनीति बल्कि दक्षिण एशिया और वैश्विक शक्तियों के समीकरणों को भी प्रभावित कर रहा है। इस संदर्भ में हबीबुल रहमान का नाम विशेष रूप से उभर कर आया है, जिन्हें बांग्लादेश में एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। हालांकि अभी तक नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन उनके सलाहकार बनने से लेकर कई साजिश और विवाद उभर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थोड़ा भारत थोड़ा इंडिया और मैं हूं उज्जवल कुमार। दोस्तों, बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी, जिसका आधार धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, बांग्ला राष्ट्रवाद था। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजिबुर रहमान ने इसे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित किया था, जहां हिंदू मुसलमान सभी को समान अधिकार दिए गए थे। लेकिन वर्तमान में इस नींव को क्रांति और धार्मिक पुनरुत्थान के नाम पर कमजोर किया जा रहा है। प्रस्तावित कानूनों में धर्मनिरपेक्षता को खत्म करके मुस्लिम प्रधान राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। यह बदलाव न केवल बांग्लादेश के मूल दर्शन के खिलाफ है, बल्कि अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। हिंदुओं पर अटैक की ऐसी कितनी ही घटनाएं सामने आई है। इसे देखकर यह लगता है कि आखिर क्यों हमेशा हिंदुओं के खिलाफ ही ऐसी घटनाएं होती है। क्या बांग्लादेश के सरकार को और वहां की मेजोरिटी को हिंदुओं की रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? उनको वहां की सरकार बदलनी थी। ठीक है, आप आंदोलन कर रहे थे, पर हिंदुओं पर अटैक क्यों? और किसी देश के नागरिक जब कहीं और प्रॉब्लम में होते हैं तो उस देश की पूरी मशीनरी वह देश अपनी लगा देता है वहां के एक नागरिक को भी बचाने के लिए। बांग्लादेश में भारत ने क्यों कोई कड़ा कदम नहीं उठाया? वहीं कनाडा और यूक्रेन के केस में बात करें तो भारत ने बेहतरीन काम किया है। यूक्रेन के केस में न जाने कितने हवाई जहाज लगाए, फिर भी थैंक यू पापा वाले मीम इतने वायरल क्यों हुई, इसकी समीक्षा भी की जानी चाहिए। दोस्तों, बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि हबीबुल रहमान पश्चिम का चेहरा है। हबीबुल रहमान को सत्ता परिवर्तन के बाद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। उनके बारे में आलोचना है कि वह पश्चिम शक्तियों द्वारा बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए लगाए गए सिर्फ एक मोहरे हैं। उनके फैसलों और नीतियों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह निर्णय बांग्लादेश के संप्रभुता के खिलाफ है? क्या रहमान का उद्देश्य पश्चिमी शक्तियों के एजेंडे को लागू करना है? रहमान की भूमिका पर विवाद, उनके आलोचक उन्हें चीन के प्रभाव को कमजोर करने के लिए पश्चिम रणनीति का हिस्सा मानते हैं। उनकी नीतियों से बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता पर खतरा मंडरा रहा है। सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले में वृद्धि देखी गई है। मंदिर और घरों पर हमले हो रहे हैं। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सरकार की विफलता ने सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर दिया है। धार्मिक ध्रुवीकरण, सत्ता में बदलाव के साथ धार्मिक आधार पर समाज का बंटवारा और गहराता जा रहा है। यह घटनाएं न केवल बांग्लादेश के सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर रही है, बल्कि भारत में भी दक्षिणपंथी संगठनों को चिंतित कर रही है। बांग्लादेश ने हाल के वर्षों में आर्थिक विकास के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विकास के आंकड़ों की बात करें तो वस्त्र उद्योग और विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और शिक्षा में सुधार हुआ है। लेकिन इस प्रगति के पीछे कोई साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। क्या यह विकास बांग्लादेश को पश्चिम शक्तियों के नियंत्रण में लाने का प्रयास है? क्या इसके जरिए बांग्लादेश की स्वायत्तता को कमजोर किया जा रहा है? हालांकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का नया कार्यकाल शुरू हुआ है। उनकी दक्षिण एशिया नीति अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है। ट्रंप प्रशासन का ध्यान बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन पर है, क्योंकि वह चीन के प्रभाव को कमजोर करने के लिए एक मौका समझ रहे हैं इसे।
अमेरिका ने बांग्लादेश के धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश के सत्ता परिवर्तन ने भारत में भी कई सवाल खड़े किए हैं। क्या भारत में भी ऐसा बदलाव की संभावना है? भारत की लोकतंत्र संरचना और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर बांग्लादेश के घटनाक्रम का असर पड़ सकता है। हाल में किसान आंदोलन, सीएए विरोध और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर भविष्य में सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं को जन्म दे सकती है। बांग्लादेश की घटनाओं को देखते हुए भारतीय दक्षिणपंथी दलों को डर है कि यहां भी धर्मनिरपेक्ष ताकतें सक्रिय हो सकती हैं। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को लेकर बढ़ती चिंताएं इस डर को और गहरा रही है। बांग्लादेश की स्थापना धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के आधार पर हुई थी, लेकिन वर्तमान में इन मूल्यों को क्रांति के नाम पर नष्ट किया जा रहा है। क्रांति के नाम पर धार्मिक पुनरुत्थान और सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह बदलाव न केवल बांग्लादेश के लिए खतरनाक है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिति के लिए एक चुनौती है। बांग्लादेश का सत्ता परिवर्तन और इसके पीछे की साजिशें कई गंभीर सवाल खड़े करती है। धर्मनिरपेक्षता बनाम धार्मिक ध्रुवीकरण, बांग्लादेश को अपने मूल्यों की रक्षा करनी हो। पश्चिम हस्तक्षेप और संप्रभुता, हबीबुल रहमान और उसके जैसे सलाहकारों की भूमिका पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। भारत को बांग्लादेश के अनुभव से सबक लेते हुए अपनी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष संरचना को मजबूत करना होगा। सांप्रदायिक राजनीति और बाहरी हस्तक्षेप से बचना होगा। भारत और बांग्लादेश दोनों की स्थिति और विकास के यह बहुत अनिवार्य है। नमस्कार, आप देख रहे थे फॉर भारत फॉर इंडिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सेंड करें। धन्यवाद।